हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री क्लास 6 की। व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। अतीत काल में क्या हुआ था इसके बारे में जानते हैं। जो पास्ट में हमारे पूर्वजों ने क्या क्या किया। सो हाउ कैन वी नो द पास्ट? There are several things we can know, and we can find out what people ate, what the kinds of clothes they wear, the houses in which they live. We can find out about the lives of hunters, herders, farmers, rulers, merchants, priests, craft person, artisan, musician and scientist. उस टाइम लोग कहाँ रहते थे, क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे और अपने जीवन यापन करने के लिए क्या क्या करते थे। फार्मिंग करते थे, किसान थे, कुछ मर्चेंट थे, साधु थे, जो हाथ का कला का काम करते थे, जो म्यूजिशियन था, साइंटिस्ट था, वो किस टाइप के लोग थे और वो कहाँ रहते थे। आइए चलिए ये भी देखते हैं। वेयर डिड पीपल लिव? पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ द नर्मदा। नर्मदा नदी के पास में वो लोग रहते थे और बहुत सालों 100,000 ईयर्स से रहते थे। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हियर वेर स्किल्ड गैदर, दे गैदर देयर फूड। कुछ लोग जो इकट्ठे रहते थे और अपने भोजन का इकट्ठा करते थे। दे हंट एनिमल्स एज देयर फूड। वो जानवरों को मारते थे और उनका भोजन यापन करते थे और उनका सारा जीवन भोजन के उत्पादनों पे निर्भर होता था। आइए जानते हैं सुलेमान एंड कीर्तिहार हिल्स के बारे में, जो नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है। वेयर वुमेन एंड मैन फर्स्ट बिगेन टू ग्रो क्रॉप्स सच एज व्हीट एंड बार्ली अबाउट 8,000 ईयर्स अगो। सुलेमान कीर्तिहार जो हिल्स है, जो नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है, और वहाँ के औरतें और मर्द सबसे पहले व्हीट एंड बार्ली का, जौ का खेती किया, जो 8,000 साल पहले हुआ था। लोगों ने वहाँ पे फिर जानवरों को पालना सीखा। एनिमल्स में जैसे कि भेड़, बकरी, कुत्ते और गांव जैसे बना के रहने लगे। चलो दोस्तों, ये देखते हैं कि कीर्तिहार और सुलेमान हिल्स किधर है। ये आपको नॉर्थ वेस्ट में पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे इस साइड में, यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसको देख लो, सुलेमान कीर्तिहार हिल्स है, जो कि नॉर्थ वेस्ट में पड़ेगा, पंजाब हरियाणा साइड में पड़ेगा, जो कि सुलेमान कीर्तिहार। सबसे पहले लोगों ने यहाँ पे धान, जई का खेती करना चालू किया। और मैप को जैसे समझ ले हम, ये ऊपर का नॉर्थ होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है और नीचे में साउथ होता है, जैसे कि सबको आप दोस्तों को सबको मालूम है। चलिए दोस्तों, ये जान लेते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, गारो हिल्स के बारे में जानते हैं। गारो हिल्स किस साइड को पड़ता है? ये गारो हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट एंड द विंध्याज इन सेंट्रल इंडिया। गारो हिल्स जो विंध्याज जो है उसके सेंट्रल में पड़ता है और ये लोकेटेड है नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, जैसे कि मेघालय स्टेट हो गया। अब वहाँ की जगह के बारे में जानते हैं। द प्लेस वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन आर एट द नॉर्थ ऑफ विंध्याज। जो जगह था, जो नॉर्थ विंध्याज था, वहाँ पे सबसे पहले धान का खेती किया गया। रिवर में द रिवर इंदस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी राइज आर स्मॉलर रिवर एंड दैट फ्लो इनटू लार्जर रिवर। जो छोटी छोटी नदियाँ थी इंदस की, वो बड़े नदियों में जाके उनका मिलाप होता था। और 4700 साल पहले यहाँ पे सबसे पहले सिटी का बनना चालू हुआ, शहर बसना चालू हो गया। नदियों के किनारे लोगों ने बसना शुरू कर दिया और तकरीबन 2500 साल पहले सिटी, वहाँ पे शहरों का निर्माण होना चालू हो गया।
जो गंगा के किनारे है वहां पे लोगों ने बसना चालू कर दिया। आइए देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। द गंगा एंड ट्रिब्यूटरी कॉल्ड सोन, जो गंगा के साइड और ट्रिब्यूटरी थे उनको सोन बोला जाता था। इन एंशियंट times, the area along this river to the south of the Ganga was known as Magadha. पुराने प्राचीन काल में जो एरिया था, नदी के जो दक्षिण एरिया गंगा था, उसको मगधा बोलते थे, जो कि आज कल बिहार के स्टेट में पड़ेगा। और वहाँ के जो शासक थे वो बहुत पावरफुल थे। इट्स रूलर वेर वेरी पावरफुल एंड सेट अप अ लार्ज किंगडम। Men and women travel place to place in search of their livelihood, as also to escape from natural disaster like floods and drought. यहाँ पे दोस्तों क्या बताने की कोशिश हो रही है, जैसे वहाँ के मर्द और औरतें जगह जगह एक जगह से दूसरे जगह जाते थे अपने जीवन यापन के भोजन के तलाश में, या कभी कभार ऐसे बाढ़ आती थी या नेचुरल कोई डिजास्टर हो जाता था या सूखे पड़ जाते थे। इस कारण लोगों का एक एक जगह से दूसरी जगह जाना कंपलसरी हो जाता, जरूरी हो जाता था। इसलिए लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते रहते थे। यहाँ पे व्हाई डू पीपल ट्रैवल नाउडेज, लोग क्यों एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करते थे, क्या वजह थी जो लोग यहाँ से वहाँ एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर्स also come into the subcontinent and settle here. बहुत से लोग जो सब कॉन्टिनेंट में आते थे और रहते थे, और इनका मेन रीजन था कोई तो अपने भोजन के तलाश में या कोई अपने बिजनेस के वजह से एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। आइए यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। दिस मूवमेंट ऑफ पीपल एनरिच आवर कल्चरल ट्रेडिशन, और लोगों को आने और एक जगह से जाने से ये सिर्फ प्रभाव जगह पे नहीं हुआ है, बल्कि यहाँ लोगों के कल्चर और ट्रेडिशन पे भी इफेक्ट डाला है। जैसे पीपल बहुत से एक दूसरे से कल्चर के बारे में सीखा, जाना, वो लोग क्या खाते हैं, उनका बिजनेस कैसे है, वो खेती कैसे करते हैं। ये सब एक दूसरे को लोग जब अपना ट्रेडिशन शेयर किया एक दूसरे के साथ, तो बहुत सी चीजों लोगों को नई नई चीजें सीखने को मिली। अब दोस्तों जानते हैं कि ये जो आजकल अपने देश का नाम इंडिया और भारत है वो कैसे पड़ा, उसके बारे में भी थोड़ी सी जान लेते हैं। नेम्स ऑफ द लैंड, टू वर्ड्स ऑफ द वर्ड ऑफ्टन यूज फॉर आवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। जैसे कि आपको मालूम है दोस्तों, इंडिया और भारत आज हम लोग देश के नाम से जानते हैं। पुराने जमाने में या प्राचीन काल में ये देश के नाम से नहीं जानते थे, बल्कि इसको एरिया के नाम से, जो उस एरिया के लोग जहाँ रहते थे वो ना कि देश के नाम से नहीं, बल्कि उस एरिया के जगह जहाँ लोग रहते थे उसको इंडिया के नाम उन्होंने दिया, जो ग्रीस और ईरानियन लोग थे। और ये कहाँ पे है स्थित ये भी देख लेते हैं। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस कल्ड सिंधु, जो इंडिया शब्द है वो इंदस से आया है, इंदस बोलते थे वो लोग, और इसका अर्थ संस्कृत में सिंधु होता है। The Iranian and Greek who come through the northwest about 2500 years ago and were the familiar with Indus, जो ईरानियन और ग्रीक लोग थे वो 2500 साल पहले सब कॉन्टिनेंट में आए थे और यहाँ से इंदस जो नदी थी उससे वो लोग परिचित थे, और उन्होंने हिंदोस और इंदोस का नाम दिया इस जगह का, जो एरिया नदियों के पूर्व बसा हुआ था उस जगह को इन्होंने इंदोस के नाम से जाने जाते थे। अब दोस्त देखते हैं भारत का नाम भारत कैसे पड़ा, इसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। द नेम भारत वाज यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट एंड हु आर मेंशन इन द ऋग्वेदा, इट कंपोजिशन इन संस्कृत 3500 years ago। अब दोस्तों ये बता रहा है कि भारत का नाम कैसे भारत पड़ा, जहाँ के लोग जो ग्रुप में रहते थे और जो नॉर्थ वेस्ट जो एरिया था
वहाँ के ग्रुप के लोगों को भारत के नाम से जाना जाता था और इसका वर्ण ऋग्वेद में भी मिल जाएगा और इसका कंपोजिशन 35 साल पहले हुआ है। फाइंडिंग अबाउट द पास्ट। पास्ट प्राचीन काल के बारे में हम क्या चीज ढूंढ सकते हैं या क्या चीज जान सकते हैं? तो इसमें बहुत से तरीके हैं जिससे हम अपने हिस्टोरिकल चीजों के बारे में जान सकते हैं या उसका जांच पड़ताल कर सकते हैं या खोजबीन कर सकते हैं। तो देयर आर सेवरल वे ऑफ फाइंड आउट अबाउट द पास्ट। वन इज टू सर्च फॉर अ रीड बुक्स, जैसे हम किताबें पढ़ के अपने हिस्ट्री के बारे में, अपने कल्चर या ट्रेडिशन के बारे में मालूम कर सकते हैं, जो पुरानी किताबें जो बहुत पहले लिखी हैं। एंड दीज आर कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट उसको बोलते हैं दोस्तों जो हाथ से लिखा हुआ होता है और जो बहुत पहले लोग लिखते थे, जैसे कि पत्ते के छोटे छोटे पत्ते के ऊपर लिखा जाता था, उसको मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। ये लैटिन वर्ड है। जैसे मनु मीन्स हैंड और स्क्रिप्ट यूजुअली रिटन। तो ये मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब होता है हाथ से लिखा हुआ, छोटी इकाइयों में। आइए दोस्तों अब जानते हैं डेट के बारे में। जैसे कि आप हिस्ट्री पढ़ेंगे वहां पे हमेशा आपको BC 2000 या AD 2000 लिखा हुआ आएगा। तो इससे आप क्या जानते हैं, आइए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे BC होता है बिफोर क्रिस्ट, जैसे जीसस क्रिस्ट थे उनके पैदा होने से पहले के डेट को BC बोलते हैं और BC स्टैंड फॉर बिफोर क्रिस्ट। और AD होता है एनो डोमिनी, इसका मतलब जैसे आफ्टर डेथ ऑफ जीसस क्रिस्ट, तो उसको AD के नाम से जाने जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे लिखा है, देख लेते हैं क्या लिखा है। BC वी हैव सीन स्टैंड फॉर बिफोर क्रिस्ट, AD एनो डोमिनी meaning in the year of the word that is Christ. So 2012 can also be written as a AD 2012. CE के बारे में भी बहुत कई जगह BC ना आगे CE लिखा रहता है, तो ये कॉमन एरा बोलते हैं। और ये कॉमन एरा CE उस जगह पे होता है जहाँ पे AD है और BC इंस्टेड ऑफ BC के जगह पे होता है, जैसे बिफोर कॉमन एरा उसके बोलते हैं और CE को कॉमन एरा बोलते हैं। चलिए दोस्तों ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है, लेकिन इससे पहले हम ये देख लेते हैं, लेट्स रिकॉल, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे मैच द फॉलोइंग में आता है या फिर इन द ब्लैंक्स में पूछ देंगे, तो ये हमें बहुत ध्यान से याद रखना होगा ताकि एग्जाम में हम गलत ना क्वेश्चन को कर पाए। जैसे नर्मदा वैली, नर्मदा वैली कहाँ पे है, वहां पे कौन से लोग रहते थे, हंटर एंड गैदरिंग। मगधा कहाँ था, जो द फर्स्ट बिग किंगडम था, जो बिहार में बताया था आपको चैप्टर में, जो बिहार में पड़ता है, वो बहुत बड़ा किंगडम था उस जमाने का। गारो हिल्स कहाँ पे पड़ता है, जो एग्रीकल्चर, जहाँ पे लोगों ने सबसे पहले खेती का करना चालू किया। इंडस एंड ट्रिब्यूटरीज, यहाँ पे सबसे पहला शहर बसा, जो इंडस नदी है उसके पास में सबसे पहला सिटी फ्लोरिश वहीं पे हुआ। गंगा वैली में सिटी अबाउट 25 ईयर्स अगो, सबसे पहले गंगा वैली में सिटी बसना चालू कब से हुआ, 2500 साल पहले से। चलिए दोस्तों यहीं पे अपना चैप्टर क्लास 6 हिस्ट्री का खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे चैप्टर के साथ। आप लाइक और कमेंट्स और सब्सक्राइब करते रहें।